जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे राधा अष्टमी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा का भी जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घर और मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। राधा जी की जन्म कथा श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम कहानी की तरह ही बड़ी रोचक है। तो चलिए सुनते हैं राधा अष्टमी व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था और धार्मिकता का पतन हो रहा था। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, लेकिन उनके साथ ही राधा जी की उपस्थिति भी आवश्यक थी, जो उनके प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण थी। राधा जी का जन्म यदु वंश में हुआ था। उनके माता पिता राजा वृषभानु और रानी कृति बहुत ही धर्मपरायण और धार्मिक व्यक्तित्व के मालिक थे। राधा जी के जन्म के समय एक अद्वितीय चमत्कार हुआ। जैसे ही राधा जी ने जन्म लिया, उनके आसपास एक दिव्य प्रकाश फैल गया। इस दिव्य प्रकाश ने धरती को राक्षसों और पापों से मुक्त करने का संकेत दिया। राधा जी की महिमा का वर्णन करने के लिए बहुत सी कहानियाँ और कथाएं प्रचलित हैं। उनके जीवन में प्रेम और भक्ति की कई अद्भुत घटनाएं घटी। वे भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी थी और उनकी भक्ति की गहराई ने सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राधा जी के प्रेम और भक्ति ने श्री कृष्ण को भी प्रेरित किया। राधा जी ने हमेशा कृष्ण के साथ गहराई से जुड़े रहने और उनकी सेवा करने का प्रयास किया। उनका प्रेम सच्चे भक्त का उदाहरण है और इस प्रेम को लेकर कई अद्भुत कथाएं प्रचलित हैं। राधा माता श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपनी सखी बिरजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई और तुरंत कृष्ण के पास पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को कठोर शब्दों में उलाहना दी। राधा का यह आचरण श्री कृष्ण के प्रिय मित्र श्रीदामा को अच्छा नहीं लगा। बिना किसी विचार के श्रीदामा ने राधा को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेगी। राधा के गुस्से से आहत होकर बिरजा भी वहां से चली गई और नदी का रूप धारण कर लिया। श्रीदामा से श्राप मिलने के बाद राधा ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्रीदामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन देवी कृति के गर्भ से नहीं। जब राधा और श्रीदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को वृषभानु और देवी कृति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा, जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगिनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कृति का भी प्रसव हुआ।
हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा का प्रकट हुआ। प्रसव के समय देवी कृति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा अष्टमी के दिन एक विशेष पूजा की जाती है जिसमें भक्तजन राधा जी की महिमा का गान करते हैं। कथा के अनुसार राधा जी का जीवन पूर्णतः और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। एक बार जब श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है, तो राधा जी ने उत्तर दिया कि उनकी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण है। राधा जी ने भगवान कृष्ण को भक्ति का सबसे सुंदर और महान रूप दिखाया। उनकी भक्ति ने उन्हें अद्वितीय बना दिया और इसीलिए राधा अष्टमी का पर्व इस प्रेम और भक्ति की महिमा को मान्यता देने का अवसर है। अब आप लोग सुनिए राधा रानी की अनसुनी कथा। एक बार राधा रानी की सखियाँ छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। इतने में ही वहाँ अचानक दुर्वा ऋषि आ पहुँचे। और आप तो जानते ही हैं दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। दुर्वासा ऋषि को देखते ही राधा रानी और उनकी सखियाँ अत्यंत डर गई, क्योंकि यदि दुर्वासा ऋषि किसी के समक्ष कुछ भी बात कहते या कुछ भी मांगते तो उनकी इच्छा के अनुसार करना ही पड़ता था, अन्यथा वे क्रोध में आकर श्राप तक दे डालते थे। तभी दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी से एक ऐसी मांग की जो अत्यंत दुर्लभ थी। वह क्या थी? यही है आज की हमारी राधा अष्टमी की विशेष कथा। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा जी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। राधा जी और उनकी सखियाँ छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सखियाँ यह सब कह ही रही थी कि अचानक दुर्वासा ऋषि वहाँ आ पहुँचे। यह देखकर श्री राधा रानी और उनकी सखियाँ ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुई और वे डर के मारे कांपने लगी। फिर उनको सादर प्रणाम किया। फिर बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उन्हें बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर विराजमान हो गए। जिन दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई गलती न हो जाए, कोई कमी न रह जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरती रहती थी। उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा जी और उनकी सखियाँ बड़ी सरलता और बड़े प्रेम से कर रही थी। और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियाँ कहने लगी, हे ऋषि देव, क्या आपको ज्ञात है? हे श्री देव, क्या आपको ज्ञात है कि हमारी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती है और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान को भोग लगाया है और अभी आपको भी प्रसाद के रूप में वितरित करेंगी। इसके बाद राधा जी की सखियाँ जाकर राधा जी के हाथों से बने हुए लड्डू का प्रसाद तो लाती है, परंतु वह लड्डू ब्रिज रज का खेल खेल में बना हुआ झूठ मूठ का लड्डू था। यह देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत ही प्रसन्न हो गए और हंसने लगे और हंस कर ही बोलने लगे कि हे प्यारी देवियों, अब क्या मैं यह प्रसाद ग्रहण कर लूं? क्या यह प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियाँ एक ही
और एक ही स्वर में कहने लगी, जी हाँ ऋषिवर, ये हमारी प्यारी श्री राधा जी ने बनाई है और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसे लड्डू कभी नहीं खाए होंगे। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही उस झूठ के बने लड्डू को प्रसन्नतापूर्वक अपने मुख में डालते हैं तो वैसे ही वे ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू में ब्रज रज का यानी मिट्टी का स्वाद था और ऊपर से उसको स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इसमें ज़्यादा और क्या हो सकता है, अमृत को भी फीका कर दे ऐसा स्वाद था। उस लड्डू का वह लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने श्री राधा रानी को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटी राधा, आज से तुम अमृत हंसता हुई अर्थात अमृत बनाने वाले हाथ, तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा, दीर्घ आयु वाला हमेशा विजय होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक मार्ग दिखाया।